नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज आपसे हम बातचीत करने वाले हैं एक बड़े मुद्दे पर। देखिए, रसोई के बजट पर एक बार फिर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। एक तरफ प्याज के दाम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चीनी के दाम भी आम जनता की जेब पर अब बोझ को बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी से लेकर दिल्ली के बाजार तक प्याज के भाव में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं चीनी की खुर्दा कीमत भी एक महीने में करीब 31% तक बढ़ चुकी है। सवाल है कि आखिर प्याज और चीनी दोनों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में आम जनता को राहत मिलेगी या सरकार ने महंगाई रोकने के लिए कोई तैयारी की हुई है? तो रसोई में इस्तेमाल होने वाले प्याज अब आम जनता की आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, जेब में भी चुभन पैदा कर रहे हैं। और देश की सबसे बड़ी प्याज मंडियों में शामिल महाराष्ट्र की लासलगांव जो मंडी है वो भी अब काफी हबड़ दबड़ में नजर आ रही है। आपको बता दें कि लासलगांव एपीएमसी में प्याज के औसत थोक भाव में महज एक कारोबारी सत्र की बड़ी छलांग लगाई गई है। शुक्रवार को जहां प्याज का औसत भाव करीब 3,700 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं सोमवार को यह बढ़कर 4,251 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। यानी कुछ ही दिनों में करीब 15% की तेजी देखने को मिली है प्याज के दामों में। जहां एक तरफ पहले चीनी के दाम बढ़े, आम जनता परेशान हुई। जब लोग सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत करें, लेकिन अब उन सभी की चाय हल्की हल्की फीकी पड़ती नजर आ रही थी। लेकिन अब अचानक से प्याज के दाम भी बढ़ जाते हैं तो अब लोगों का खाना जो बहुत स्वादिष्ट बनता था प्याज डालने के बाद, अब वो भी कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आएगा। अभी त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, लगातार त्योहार आ रहे हैं और उस बीच आम जनता की जेब पर जो डबल अटैक हो रहा है महंगाई का, वो आम जनता को बेहद परेशान करता यहां नजर आ रहा है। तो देखिए, चीनी जो चाय को मीठी करती है, कॉफी मीठी करती है और उसी से दिन की लोग शुरुआत करते हैं, अब वही चीनी लोगों को परेशान करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्याज भी अब अपने दामों से लोगों को रुलाने लगा है। दाम लगातार प्याज के बढ़ रहे हैं तो आम जनता भी अब त्राहिमाम कर रही है और लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि सरकार ने क्या कोई प्लान तैयार किया है इस महंगाई को कम करने के लिए। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तेल बढ़ाए गए थे और अब चीनी और प्याज के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं कि क्या प्याज के पहले दाम थे और क्या अभी दाम हुए हैं। देखिए, प्याज के भाव, पुरानी कीमत 3,700 रुपए प्रति क्विंटल थी और नई कीमत 4,251 क्विंटल हुई है। तेजी से ये इजाफा हुआ है, महंगाई में तेजी हुई है 15% की, करीब 15% की तेजी देखी गई है प्याज के भाव में। अधिकतम जो भाव अब दिख रहा है 4,545 क्विंटल हो गया है। किस तरीके से महंगाई का जो वार है वो आम जनता की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। प्याज के भाव बढ़ते जा रहे हैं लगातार और आम जनता अब परेशान होती नजर आ रही है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और जिस त्योहार में लोगों के लिए खाना, जो स्वादिष्ट भोजन होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, तो अब उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। चीनी, जहां पर चाय लोग पीते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अब वो चीनी भी महंगी हो रही है तो लोगों की चाय की मिठास अब यहां कम होती नजर आ रही है। दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में क्या प्याज की कीमतें हो रही हैं। देखिए, कीमतों में उछाल देखने को मिला है 70%। प्याज में 70% का उछाल देखने को मिला है दिल्ली में भी। दिल्ली के लोग भी बेहाल होते नजर आ रहे हैं, परेशान होते नजर आ रहे हैं बढ़ती कीमतों को लेकर। अब बाजारों में भी लगातार उथल पुथल मची हुई है, सप्लाई का संकट बना हुआ है। देखिए, अब घटकर 9,000 क्विंटल पहुंचा है। सप्लाई का संकट भी लगातार बना हुआ है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। आजादपुर मंडी में 100 ट्रक प्रतिदिन पहुंचते हैं
तो किस तरीके से ये सप्लाई का संकट आ रहा है। सप्लाई घट रही है लगातार, अब घटकर 40 ट्रक प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। जहां पहले 100 ट्रक पहुंचते थे, अब वो सिर्फ 40 ट्रक ही आजादपुर मंडी पहुंच रहे हैं। किस तरीके से सप्लाई कम हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। कम सप्लाई और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? बढ़ती कीमत। जब कीमतें बढ़ रही हैं तो सप्लाई कम हो रही है, जिससे जो दुकानदार हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है, जो आम जनता है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का राहत प्लान क्या है? तो देखिए, बाजार भाव अभी चल रहा है 50 से 55 रुपए प्रति किलो, लेकिन अभी ये भाव जो सरकारी बिक्री का भाव है वो है 35 रुपए प्रति किलो। तो देखिए किस तरीके से सरकार का जो राहत प्लान है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकारी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो, पहली खेप 800 मेट्रिक टन थी, जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, जो उन्होंने राहत प्लान तैयार किया है। पहली खेप 100 मेट्रिक टन थी। कांदा एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचेगा अब प्याज। कांदा एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना की गई है और अब कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचेगी तो शायद कहीं ना कहीं आम जनता को जो परेशानी हो रही है उससे थोड़ी सी राहत यहां मिल सकती है। लेकिन जैसे ही त्योहार शुरू हुए हैं, जैसे ही त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, आम जनता यहां बेहाल होती, परेशान होती नजर आ रही है। पहले जैसे गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो अब चीनी और प्याज के दाम लगातार आसमान छूते नजर आ रहे हैं और आम जनता को रुला रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उनके पास सप्लाई की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर सप्लाई की कोई कमी नहीं है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है? क्यों आम जनता परेशान हो रही है चीनी के दामों को लेकर और प्याज के दामों को लेकर? अब जैसे जैसे प्याज के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे खाने का जो स्वाद है वो फीका पड़ता नजर आएगा, वो कम हो जाएगा। वहीं चीनी जो लोगों को दिन की शुरुआत करवाती है, लोगों के दिन की शुरुआत करती है, वो भी चीनी अब महंगी होगी तो लोग परेशान यहां होते नजर आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल पुजारी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं और शिवानी शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले राहुल, मैं देखिए आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार चीनी और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आम जनता की जेब पर डबल अटैक हो रहा है। त्योहारों के सीजन में आम जनता यहां परेशान नजर आ रही है। राहुल, बात होती थी मिठास से, आज शुरुआत हो रही है कड़वाहट से। पहली चाय की जो चुस्की ली जाती थी एक मिठास आया करता था, लेकिन दाम सुनकर ना ऐसा लग रहा है कि एक कड़वापन के कड़वी चाय पी रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 70% तक दाम बढ़ जाना चीनी का और जिस तरह से 15 से 20% प्याज का दाम बढ़ना, पूरी तरह मध्यम वर्ग से लेकर गरीब तक का कमर तोड़ दी गई है। अब देखिए, प्याज जो 35 रुपए किलो बिकता था मुंबई में, आज वो 60 रुपए किलो बिक रहा है। चीनी जो चीनी 48 रुपए किलो बिकता था, आज 70 रुपए किलो बिकता है। तो पूरी तरह से महंगाई ने कमर तोड़ दी और रसोई में जो महिलाएं हैं उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं प्याज की वजह से। जो पहले प्याज रुलाता था, आज महंगाई रुला रही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मीडियम वर्ग और जिस तरह से नीचे तबके के लोग हैं आज प्याज और चीनी खरीदने में घबरा रहे हैं। जो 1 किलो लेते थे वो 100 ग्राम और 250 ग्राम और आधी किलो पे आ गए हैं। मैंने जब ग्राउंड जीरो पे उनसे बात कर रहा था कि ऐसा क्यों, कभी कोई 100 ग्राम 250 ग्राम और आधी किलो कोई लेता है क्या? 1 किलो चीनी लिया करते कि महंगाई कहां जा रही है? जो 15,000 16,000 कमाने वाला वो कैसे 70 रुपए किलो चीनी और 60 रुपए किलो प्याज ले सकता है? तो आप देखिए, महाराष्ट्र तो प्याज का केंद्र है, उत्पादन का केंद्र है। महाराष्ट्र से पूरे प्याज पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होती है। आज जिस तरह से कांदा एक्सप्रेस चलाया गया नासिक से दिल्ली के लिए, यहां से ऑलरेडी यहां से सप्लाई दी जा रही है। उस शहर में, उस राज्य में अगर 60 रुपए किलो अगर प्याज बिकता है तो आप सोच सकते हैं दूसरे राज्यों में क्या हाल होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। टिंकल, जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन, और पहले कुछ दिन पहले आप बात कर रहे थे गैस सिलेंडर बढ़ा, तेल का दाम बढ़ा, उसके बाद चीनी और प्याज का दाम बढ़ा, तो मध्यम वर्ग और नीचे के तबके के लोग जाएंगे का? रोज कमाने खाने वाले मुंबई में हजारों करोड़ों लोग हैं जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और डेली सामान खरीदते हैं। उनका डेली लेते हैं शाम को आटा, दाल, चावल, चीनी और प्याज।
रेस्टोरेंट वाले भी रो रहे हैं, कह रहे हैं हम महंगाई बढ़ाएंगे, क्योंकि जब प्याज का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट बढ़ गया, तो रेस्टोरेंट में भी दाम बढ़ेंगे। तो पूरी तरह से जिस तरह से सरकार इस तरह से नहीं सोच रही है, और जिस तरह सरकार कह रही है कि इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी इंपोर्ट का दाम आए तब शायद दाम घटेगा, तो टिंकल बहुत बड़ी समस्या हुई, बहुत बड़ी समस्या होगी आम जनता के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए और नीचे तक के लोग के लिए। जी टिंकल। बिल्कुल शिवानी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो लोग अपनी दिन की शुरुआत चाय पीकर करते थे, चीनी की मिठास के साथ करते थे, अब उनकी चाय भी कहीं ना कहीं फीकी होती नजर आ रही है। और जो लोग स्वादिष्ट भोजन के ज्यादा जिनको पसंद रहता था, प्याज डाल के तड़का डाल के खाने का आनंद लेते थे, अब उनके भी खाने का जो आनंद है वो कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में क्या स्थिति देखने को मिल रही है शिवानी? देखिए ट्विंकल, जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो मध्य वर्गीय का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं इस महंगाई के दबाव में दबता चला जा रहा है। साथ ही जो गरीब जो दर के लोग हैं, जो जिनकी इनकम बहुत लो है, वो भी इस दबाव में बहुत दब गए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मंडी में जो सप्लाई है वो पीछे से नहीं आ पा रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए बफर लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कुछ ऐसी मंडियां हैं जहां पे जैसे कि मैं बता दूं आपको, केतपुर मंडी होगी, आजादपुर मंडी हो गई। इन मंडियों में जहां पे 100 ट्रकों से लद के ये जो प्याज आते थे, अब उनका जो उन्हें घटकर वो 40 पे आ गए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना भाव इसका पड़ा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो चीनी है, चीनी इज बेसिक नीड। जो चाय में अगर 1 चम्मच चीनी ना पड़े तो कोई चाय पीना पसंद नहीं करेगा। तो अब वो भी उसकी महंगाई का जब देखा जा रहा है, तो वो भी अब कड़ी रूप में देखी जा रही है कि अब चाय भी पीना आपके लिए दुर्लभ हो चुका है। तो इस तरीके से तमाम जो चीजें हैं, जिसको लेकर जो मध्य वर्गीय परिवार है या जो निचले स्तर के जो लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दबाव का महसूस हो रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सरकार की ओर से हालांकि इस पे काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने ये भी चीज कहा है कि नेशनल स्टॉक से हम इसका निर्यात करेंगे या हम इसको स्टॉक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फिलहाल बफर स्टॉक से इसको स्टॉक किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के बाद से जो नई तराई शुरू होगी, जिसके बाद से जिस चीनी का जो स्टॉक होगा वो कहीं उपलब्ध होगा। बिल्कुल राहुल, देखिए आज पहली खेप महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच रही है प्याज की। 800 मेट्रिक टन प्याज पहुंचाया जा रहा है दिल्ली। तो जिस तरीके से दिल्ली में भी अब लोग परेशान हो रहे हैं प्याज के दामों को लेकर, आप इस समय मौके पर मौजूद हैं, बाहर लोग आपके साथ मुझे दिख रहे हैं, एक बार उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानिए कि उनको कैसा लग रहा है, वो क्या सोचते हैं सरकार को लेकर, और सरकार ने जिस तरीके से अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनकी। पूछे कि देखिए, जिस तरह से, क्या नाम है आपका? मगनाराम चौधरी। आज जिस तरह से प्याज और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, आप तो दुकानदार हैं और लोगों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? महंगाई बढ़ रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? तो महंगाई के दौर पे क्या है कि लोगों का आम पब्लिक का ऐसे बढ़ते जाएगा, कमर टूट जाएगा। चीनी का दाम जिस तरह से 70% तक बढ़ गया, और जिस तरह से कांदा, प्याज को देखिए, यहाँ पे कांदा बोलते हैं ज्यादातर, मुंबई जो यहाँ पूरा महाराष्ट्र प्याज को कांदा बोलता है। तो जिस तरह कांदा का रेट बढ़ा, उससे क्या कहेंगे आप? जिस तरह से जो बढ़ रहा है, तो उसमें क्या है कि अभी ऐसा बढ़ेगा तो लोगों का, आम पब्लिक का। आपकी दुकानदारी कुछ कम हुई है कांदा और उसकी सबकी? महंगाई के दौर पे तो कम हो रही है, लोग कम ले रहे हैं, बिजनेस कम हो रहा है। जी टिंकल, जिस तरह से आप देखिए, एक दुकानदार से मैं बात कराने की कोशिश कर रहा था, तो उनका कहना है कि जिस तरह से पहले जो लोग खरीदारी करते थे, उस तरह से खरीदारी नहीं हो रही है। राहुल, जो आज पहली खेप भी महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच रही है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए, किस तरीके से अब सरकार स्टैंड ले रही है और किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है लोगों से। जी, नासिक से दिल्ली के लिए जो जा रही है कांदा एक्सप्रेस चलाया गया है, और 3500 टन कांदा एक्सप्रेस लेके जाएगी और दिल्ली की तरफ जाएगी, सप्लाई जाएगी। देखिए टिंकल, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, जिस महाराष्ट्र में उत्पादन होता है उस प्याज का, उस महाराष्ट्र में सबसे हाई रेट है। आप भले दूसरे राज्यों में आप सब चीज भेज रहे हैं, लेकिन अपने राज्यों में आप रेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपने राज्यों में अपने लोगों को नहीं दे पा रहे, तो दूसरे राज्य में भले 35 रुपए किलो जाके जाएगा, सरकारी रेट पे जाएगा, जिससे सरकार ने बोला है। लेकिन जहां आम लोग जो यहाँ पे प्याज को कांदा बुरा करते हैं, वो कांदा अगर आज 60 रुपए किलो रसोई में जाएगा और रेस्टोरेंट में जाएगा, तो आम आदमी कैसे? कोई यहाँ की दिनचर्या ना, जो और जगह हिंदुस्तान जो पूरे भारत से अलग है, यहाँ आम आदमी होटल्स और बड़ा इस सब चीज में होता है, वो बड़ा पाव का रेट भी बढ़ जाएगा क्योंकि कांदा का रेट बढ़ गया।
कांदा का रेट जो बड़ा पूरा मुंबई बड़े पाव पे डिपेंड होता है, उस बड़े पाव खा के ही उस सवेरे का नाश्ता होता है, और एक चाय की कटिंग या चाय की कटिंग बोली जाती है, उस कटिंग को पी के पूरी शुरुआत होती है। जब उसकी कड़वाहट आ जाएगी ना तो आम पब्लिक की कमर टूट जाएगी। तो इस तरह से देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, बहुत जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। आप कांदा एक पे चला के क्या करेंगे, दूसरे राज्यों में चले, अपने जहां उत्पादन राज्य है वहां पे आपको रेट सही नहीं दे पा रहे, तो दूसरे राज्य में आप देंगे तो यहां भी पब्लिक आगे निकल के आंदोलन करने पे हो जाएगी। हर चीज का आंदोलन शुरू हो जाएगा, प्याज का, चीनी का, इससे आज जेनजी का आंदोलन शुरू हुआ था, अब प्याज आंदोलन देख लीजिएगा, कुछ दिन में आप चीनी आंदोलन बिल्कुल देख राहुल, लगातार आंदोलन लोगों की के ढेर लिए लग ये जाएगी। मुश्किल बनती जा रही है, जिस तरीके से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महंगाई को लेकर। अब यहाँ बड़ा सवाल सरकार को लेकर ही खड़ा हो रहा है। शिवानी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है, जो मध्यम वर्ग है, जो और परिवार है, हर कोई अपने त्योहार को अच्छे से मनाना चाह रहे हैं, उम्मीद के साथ मनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। यहाँ पर चीनी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो लोग अपने घर पे मिठाइयां बनाते हैं, जो हलवाई मिठाइयां बनाते हैं, अब उनके लिए संकट बन गया है कि किस तरीके से वो मिठाई बनाएंगे, किस तरीके से वे बिक्री करेंगे। उनका ये त्योहार का सीजन तो पूरी तरीके से अंधेरे में ही जा रहा है। नॉर्मल लोगों की जो कमर तोड़ रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, छोटे जो कारीगर है, जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबे वाले हैं, कहीं ना कहीं वो भी बेहद परेशान है, क्योंकि आप देखिए त्योहारी सीजन अभी से शुरू हो रहा है। अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, फिर दुर्गा पूजा है, फिर दिवाली है, तो तमाम त्योहार वन बाई वन आने ही वाले हैं, लगे हुए हैं साथ में। तो इसको देख लीजिए, जिस तरीके से लोग एक दूसरे को मिठाई देते थे, तो कहीं ना कहीं अब उसमें भी बदलाव देखा जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चीनी को लेकर 10 लाख कच्ची टन चीनी जो है वो आपको आयात कराने के लिए सरकार ने आदेश दे दिया है, और इस पे काम भी चल रहा है। साथ ही कुछ दिनों में ये चीजें अभी नॉर्मल भी हो जाएंगी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े और नॉर्मल हो गए। लेकिन हालांकि जो अभी स्थिति बनी हुई है, अभी जो त्योहारी सीजन है, तो कहीं ना कहीं जो इंसान की जेब पे जो असर तो पड़ेगा। साथ ही जो कारीगर है, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो सप्लाई करते हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं रेट इजाफा होगा, और साथ ही कहीं ना कहीं जो इंसान जब उसको लेने जाएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसको जो रेट होगा वो बढ़ के ही मिलेगा क्विंटल। यानी अब तो ऐसा लग रहा है कि जब कोई मेहमान भी आपके घर आएगा तो जब हम उनको चाय पहले पूछते थे, अब चाय की जगह सिर्फ पानी से ही उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि चीनी में मिठास नहीं रहेगी तो किस तरीके से हम अपने मेहमानों का मुंह मीठा करवाएंगे। से लगातार कहीं अब लोगों को भी इस तरीके की अब घबराहट भी हो रही है कि अब जो स्टॉक बाहर से आ रहा है, वो स्टॉक अगर नहीं मिलेगा तो आखिर वो आखिर अगले दिन से मतलब किस तरीके से अभी मिल जगह चलाएंगे। प्याज पर एक बेसिक नीड है, प्याज दाल में भी पड़ती है, सब्जी में भी उसका बेसिक नीड है, और तमाम जैसे पकवान बनते हैं, तमाम चीजें बनती है, उसमें प्याज का एक अहम रोल है, चीनी भी एक अहम रोल है। तो अगर इन्हीं दो चीजों को अगर निकाल बाहर फेंके तो बचेगा कुछ नहीं। तो जिस तरीके से जो इंसान है और जो रसोई में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, गृहिणी है, तो उनको कहीं ना कहीं भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक यहाँ डबल अटैक होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आम जनता एक महंगाई से उभर पाती है, तब तक दूसरा महंगाई का बम उनके ऊपर फूट जाता है। जहां पहले तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे, अब चीनी और प्याज जो आम जनता की रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होती हैं, उसमें अब दामों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जिस तरीके से सरकार अब अपना कदम यहाँ पर उठाती नजर आ रही है, लगातार सरकार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या कोई प्लान उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है, और जिस तरीके से त्योहार का सीजन चल रहा है उसको लेकर आम जनता को क्या राहत दी जाएगी आने वाले समय में, सभी की निगाहें सरकार के स्टैंड पर टिकी हुई है। क्योंकि प्याज और चीनी ये दो वो चीजें हैं जो आम जनता के लिए रोजमर्रा के समय में इस्तेमाल की जाती है। खाने में तड़का लगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल होता है, और चाय में मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल होता है, और ये दोनों चीजें अब महंगाई का बम फोड़ती आम जनता पर नजर आ रही है। फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।